आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज सिटी लाइव, सत्य समर्पण साहस। महोबा में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए डीएम द्वारा की गई कार्रवाई से शिक्षक संघ में आक्रोश देखने को मिला। डीएम ने निरीक्षण के दौरान विद्यालय से गायब मिले 127 अध्यापकों के खिलाफ वेतन रोकने के साथ ही 6 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। जबकि इसको लेकर शिक्षक संघ का कहना है कि अधिकतर अध्यापक अवकाश पर होने के बावजूद भी उन पर गलत तरीके से कार्रवाई कर दी गई। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि विद्यालयों में शिक्षक लगातार नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने औचक रूप से मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से जांच करवाई। कुल मिला के 60 से ज़्यादा टीमें लगाई गई थी जांच के लिए। 168 विद्यालयों का औचक रूप से निरीक्षण किया गया, जिसमें 6 विद्यालय बंद पाए गए जहां के प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। शेष अन्य विद्यालयों में जहां जहां टीचर्स एब्सेंट थे उन सबके 1 दिन की सैलरी बाधित कर दी गई है। उन सब लोगों के विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई अभी प्रचलित की जा रही है। महोबा में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए डीएम महोबा ने शिक्षकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अचानक चेकिंग अभियान चलाया था। बेसिक शिक्षा के स्कूलों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मजिस्ट्रेट टीमें भी गठित कर स्कूलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कहीं विद्यालय बंद मिले तो कहीं अध्यापक नदारद मिले। ऐसे में डीएम ने कार्रवाई करते हुए 127 अध्यापकों के वेतन काट दिए हैं। मगर प्राथमिक शिक्षा संघ इन कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ज़्यादातर अध्यापक अवकाश पर थे, जिसकी जानकारी विभाग के मानव संपदा पोर्टल में अंकित है। मगर ऐसे जांच अधिकारियों से विभाग की जांच कराई गई जिन्हें मानव संपदा पोर्टल की जानकारी ही नहीं है। कार्रवाई आपके ऊपर हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि शासन का नियम रहता है, मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन देके खंड शिक्षा अधिकारी उसको अप्रूव्ड करता है। मेरे द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश का हेतु आवेदन किया गया, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव्ड किया गया। विद्यालयी अभिलेख जो हैं, पत्र व्यवहार पंजिका, उपस्थिति पंजिका, सभी में अवकाश दर्ज था। और जो अवकाश का प्रार्थना पत्र है वो भी विद्यालय में रखा हुआ था। और हमारे यहाँ जो निरीक्षण करने गए हुए थे आदरणीय श्री शरद सिंह प्रबंधक जी पीसीएफ, उन्होंने स्वयं इसमें लिखा था कि 6 अध्यापक यहाँ पर हैं, 1 सहायक अध्यापक अवकाश पर है, जिसका प्रार्थना पत्र मौजूद था। फिर भी जो यहाँ से वेतन काटने की 1 दिन की सूची निर्गत की गई है, उसमें मेरा ही नाम है, मेरा भी नाम सम्मिलित किया गया है। इससे ऐसे अध्यापक जो अपने कार्य को लगन और निष्ठा के साथ करते हैं, इस तरीके की सूची में अगर उन अध्यापकों के नाम आते हैं तो उनका जनपद में छवि खराब होती है और इस तरीके की छवि खराब करने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षकों का आरोप है कि डीएम द्वारा अनभिज्ञ अधिकारियों से स्कूलों का निरीक्षण कराया गया है। 14 अक्टूबर को हुए निरीक्षण में 70% अध्यापक ऐसे थे जिन्होंने वैध तरीके से अवकाश ले रखा था। कुछ अध्यापकों की ड्यूटी बीएलओ के काम में लगाई गई है, तो वहीं 2 अध्यापक कोरोना के चलते अवकाश में हैं। कई महिला अध्यापकाएं या प्रसूति अवकाश में हैं या बालकाल अवकाश में चल रही हैं। बुंदेलखंड के महोबा में नवागंतुक डीएम ने शिक्षा में सुधार के लिए बेसिक शिक्षा के विद्यालयों का निरीक्षण कराया। निरीक्षण में 6 विद्यालय बंद पाए गए, तो वहीं विद्यालयों में 127 अध्यापक नदारद मिले। डीएम ने शिक्षकों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए बंद स्कूलों के प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया। वहीं विद्यालय से नदारद 127 अध्यापकों का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग के अध्यापकों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जो 14 तारीख के संदर्भ में जो बीएसओ कार्यालय के द्वारा कार्रवाई सूची जारी की गई है, हमारे संज्ञान में है, जो वो 127 की है। लगभग 127 में लगभग 70% ऐसे अध्यापक हैं जो अधिकृत अवकाश पर थे, या वो अधिकृत काम पर थे या अधिकृत अवकाश पर थे, जिनका अवकाश विद्यालय के रजिस्टर में और मानव संपदा पर दर्ज था। हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो विगत 15 से 20 दिनों के पहले से लगभग पिछले बीएसए साहब के कार्यकाल के दरमियान जो बालकाल अवकाश पर थीं, उनका बाकायदा विद्यालयों में भी दर्ज है और जो है मानव संपदा पर भी दर्ज है। उन बहनों का भी इन्होंने वेतन 14 तारीख का रोका है। और हमारे कई अध्यापक ऐसे भाई हैं हमारे जो बीएलओ के काम में लगे हुए हैं। और हमारे कुछ ऐसे विशेष साथी हैं
संजीव कुमार जी, इम्तियाज जी, जिनका जो है जो कोरोना पॉजिटिव हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं। आप कहें तो हम वो साक्ष्य देंगे। और होम क्वारंटाइन के लिए डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंडेशन दी है। ये कार्रवाई बिल्कुल अवैधानिक है, तानाशाही है, हिटलरशाही है और हमारे विभाग को बदनाम करने की एक साजिश है। इतनी बड़ी संख्या दिखा करके हमारे विभाग को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा। हमारे अध्यापक भाई बहनों का स्वाभिमान, मान सम्मान गिराया जा रहा। इस लड़ाई को आप कहां तक इस लड़ाई को हम वहां तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। क्या लगता है कि जो अधिकारी उनको ज्ञान नहीं सकती, ज्ञान अगर होता, आप समझिए हमारे एक अधिकारी जो निरीक्षण करता है, वो कई विद्यालयों में उन्होंने सीधे कहा क्या है ये मानव संपदा, क्या है ये मानव संपदा है। बताइए, इस पूरा सिस्टम मानव संपदा से चल रहा है हमारा, और मानव संपदा पता नहीं क्या है। मानव संपदा पूछ रहे और आप निरीक्षण कर रहे। पहले निरीक्षण की आप ABCD तो जाए अपने जब निरीक्षण के लिए निकलते तो आप उसकी बेसिक फंडामेंटल चीजों को तो अध्ययन करके निकलते कि अध्यापक की CL कैसी होती है, अध्यापक का CCL क्या है, ये मानव संपदा क्या है। सबके सब दर्ज हैं। कम से कम इसमें 127 में बता रहा हूँ आपको, 70% ऐसे हैं जो बिल्कुल टोटल बैलेट तरीके से अवकाश पर थे। बहरहाल डीएम भले ही बेसिक शिक्षा विभाग की खामियों को दूर करने का दावा कर रहे हों, मगर शिक्षक संघ को रास नहीं आ रहा है। डीएम की कार्रवाई एक के बाद इतना तो तय है कि बच्चों के भविष्य को लेकर डीएम खासे सख्त हैं और आगे भी कार्रवाई का इशारा दे रहे हैं।